दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में ये बात कोई भी महान से महान व्यक्ति भी आपको इतनी आसानी से नहीं बताएगा कि अक्षय तृतीया के दिन साधारण से दिखने वाली ये चीज आपकी 7 पुश्ते तक सुधार सकती है। पैसा, रुपया, स्वास्थ्य, सुंदरता, प्रॉपर्टी, सब कुछ आपको दिला सकती है। सब कुछ आपके हाथों में होगा। जो बात आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ, आप लाखों रुपए खर्च कर देंगे फिर भी आप ये बात नहीं जान सकते हैं। मैं आपको भगवान के इस खास तोहफे के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे हम साधारण सी चीज समझकर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन आपकी भी किस्मत पलट जाए, आप सोने चांदी में खेलें, स्वास्थ्य हो, उम्र आपकी रुक सी जाए, बहुत ही सुंदर दिखें, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और अपनी राशि लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अनुरोध, एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए, अब जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर ये चीज है क्या, तो ये है दूब घास। सुनने में, देखने में ये बहुत ही साधारण सी चीज है, पर इसका प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 के दिन पड़ने जा रही है, तो इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करके आप उनको तुरंत ही प्रसन्न कर सकते हैं। और दूब घास भगवान गणेश की सबसे अधिक प्रिय चीज है, इसलिए आज मैं आपको इस साधारण से दिखने वाली दूब घास के ऐसे चमत्कारिक और दिव्य शक्ति वाले प्रयोग बताऊंगी कि आपकी पूरी जिंदगी इस दिन के लिए बदल जाएगी। बिल्कुल भी इस दिन को अपने हाथ से खाली मत जाने दीजिएगा, क्योंकि पूरे 1 साल के बाद ये एक अकेला ऐसा मौका आता है जो आपके लिए पूरी तरीके से जिंदगी को बदल सकता है। इसका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके होने वाले चमत्कार देखकर आप खुद चौंक जाएंगे। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान अगर होता है तो दूब घास के बिना नहीं हो पाता है। खासकर गणेश जी का पूजन में धूप घास का विशेष महत्व माना जाता है। धूप घास बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियों से भरी हुई होती है और इसकी जड़ में माँ गंगा का निवास माना जाता है। माँ लक्ष्मी व गणेश जी और देवी दुर्गा की पूजा में ये बहुत ही मात्रा में चढ़ाई भी जाती है। इसको चढ़ाने से देवी दुर्गा, माँ लक्ष्मी, गणेश जी प्रसन्न होते हैं और हमें इनकी कृपा प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया साल 2025 में 30 अप्रैल को पड़ रही है और इस तिथि में स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। ये पूरा दिन ही बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए इसमें मुहूर्त अलग से बिल्कुल भी विशेष रूप से नहीं होता है। आप किसी भी समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि इस दिन किसी शुभ कार्य के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती है। अक्षय तृतीया को अक्षय इसलिए कहा गया है क्योंकि इस दिन जो भी कार्य, दान, तप, जाप या पूजा पाठ किया जाता है, उसका फल अक्षय यानी कभी समाप्त न होने वाला होता है। यही कारण है कि इस दिन लोग सोना चांदी, भूमि, वाहन, वस्त्र, अन्न, तेल, घी, धन, जेवरात आदि की खरीदारी करते हैं ताकि वे समृद्धि हमेशा के लिए उनके जीवन में बनी रहे। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि त्रेता युग का आरंभ अक्षय तृतीया से ही हुआ था और इस दिन भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार भी लिया था। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की विशेष कृपा इस दिन प्राप्त होती है। यह दिन विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार की शुरुआत, संपत्ति खरीदने, सोना खरीदने, चांदी खरीदने, नया वाहन खरीदने के लिए उत्तम माना गया है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही उच्च के होते हैं, जिससे यह तिथि और भी अधिक शक्तिशाली बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शुभ तिथि पर विशेष वनस्पति का प्रयोग कर आप अपनी किस्मत को सैकड़ों गुना तक बढ़ा सकते हैं? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ दूब घास की, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही दिव्य औषधि और तांत्रिक प्रयोगों का स्रोत माना है। अधिकतर लोग इसे आम घास समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका प्रभाव किसी चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं है। खासकर जब बात अक्षय तृतीया जैसे दिन की हो तो इसका प्रयोग और भी अधिक फलदायी हो जाता है। दूब घास को भगवान गणेश की प्रिय वनस्पति माना गया है। किसी भी पूजा में जब हम गणपति बप्पा को दूर्वा घास अर्पित करते हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और साधक को सभी बाधाएं दूर कर देते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति 7 गांठों वाली दूर्वा की माला बनाकर भगवान गणेश को अर्पित करता है तो उसके जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाती है, उसका भाग्य बलवान बनने लगता है, धन की वर्षा होती है और जीवन में कभी किसी चीज का अभाव नहीं होता है। अब मैं बात करती हूँ इस घास के आयुर्वेदिक, तांत्रिक और गुप्त प्रयोगों के बारे में, जिनके बारे में आम लोग बिल्कुल ही अनजान है। आयुर्वेद में दूब घास को अमृत के समान माना गया है दोस्तों। इसका रस निकालकर पीने से शरीर की गर्मी शांत हो जाती है और तासीर ठंडी होती है। लू, बुखार, चिड़चिड़ापन,
या पाचन की समस्या, बवासीर, हाई बीपी, कमजोरी, त्वचा रोग, यहाँ तक कि संतान संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती है। यदि गर्मी के मौसम में रोज सुबह खाली पेट 1 कप दूब घास का रस मिश्री मिलाकर पिया जाए तो शरीर ठंडा रहता है, गर्मी से राहत मिलती है और बार बार होने वाले फोड़े फुंसी भी खत्म हो जाते हैं। यदि आपको बवासीर की समस्या है तो आपको लगातार 15 दिन तक इसका रस पीना चाहिए। यदि किसी स्त्री को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसे दूब घास की 5 जड़ें अपनी कमर में बांधनी चाहिए और रोज आधा कप रस मिश्री मिलाकर पीना चाहिए। इससे गर्भ धारण की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है। यह उपाय हमारे प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में भी उल्लेखनीय है और तांत्रिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दूब घास में अनेक अलौकिक शक्तियां समाहित है। दोस्तों, अगली जानकारी बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री गणेश, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। राशि लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि राशि अनुरूप उपाय मैं आपको कमेंट में ही बताती हूँ। अगला उपाय ध्यान से सुनिए या फिर आप कहीं पर नोट कर लीजिए। यदि आप इसका तिलक लगाते हैं तो आपके चेहरे पर ऐसी आभा आती है दोस्तों कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, आपकी बुद्धि स्थिर होती है और आप निर्णय लेने में सक्षम होने लगते हैं। यदि आप इसे श्री गणेश को अर्पण करके फिर अपने धन पेटी में रखते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। इस घास के अंदर माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश का आशीर्वाद वास करता है, वे स्वयं इसके अंदर निवास करते हैं। यदि इसे पर्स में रखा जाए तो फिजूल खर्ची बंद हो जाती है, नकारात्मक शक्तियां आपके पास भटकती नहीं है। इतना ही नहीं, यदि किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा है तो उसे दूब घास का रस पिलाने से, सिर पर छिड़काव करने से वह प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। जो साधु संत घने जंगलों में साधना करते हैं वे भूख प्यास मिटाने के लिए दूब घास का ही प्रयोग करते हैं। इसका रस पीने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और 21 दिन तक भूख प्यास नहीं लगती है। यह तपस्वियों के लिए एक वरदान है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन दूब घास का प्रयोग करना कई गुना फलदायी माना गया है। इस दिन आप इसके रस से स्नान करें, तिलक करें, पूजा में अर्पण करें और फिर उसे धन स्थान पर रखें। इससे घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। अक्षय तृतीया वाले दिन इसे लेकर एक तंत्र में गुप्त प्रयोग बताया गया है। यदि आप 7 गांठ वाली दूर्वा लेकर उसे लाल धागे में बांधकर माँ लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के पास रख दें और उसे प्रति शुक्रवार एक बार जल में स्नान कराएं तो घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। यदि व्यापार में घाटा हो रहा है या दुकान के गले में अगर आप दूर्वा घास की गांठ रखते हैं, धीरे धीरे व्यापार में उन्नति होने लगती है। दोस्तों, यदि किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो लगातार 7 दिन तक आधा कप दूब घास का रस उसे पिलाएं। बच्चा तेज हो जाएगा और पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा। अक्षय तृतीया पर कुछ विशेष वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल, चावल, गेहूं, झाड़ू, झोला, हल्दी, धनिया, शंख, तिल, गुड़, वस्त्र, भूमि, वाहन, मोबाइल, घर की चाबियां आदि। लेकिन इस दिन लोहे, कांटे, नुकीली चीजें या फिर काले रंग की वस्तुएं, शराब, मांस, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, कांसे के बर्तन की खरीदारी या उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी पूजन में भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम पाठ या फिर श्री सूक्त या फिर कन्या पूजन, ब्राह्मण को भोज या फिर गौ सेवा, तुलसी पूजा, जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान, छायादान, पंखा दान, इत्र दान, मटके का दान, ये सब चीजें अगर आप दान करते हैं दोस्तों तो ये अत्यंत ही फलदायी माने जाते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी दूब घास के बहुत ही चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दूब घास के कुछ आयुर्वेदिक, कुछ तांत्रिक, कुछ धार्मिक, कुछ वास्तु के हिसाब से क्या क्या ऐसे प्रयोग है जिसे करके आप हमेशा ही लाभान्वित हो सकते हैं। 1000 गुना ये आपको सटीक रिजल्ट ही देगा। देखिए दोस्तों, तीज त्योहार और धर्म केवल एक चैनल मात्र नहीं है, ये आप सभी का विश्वास है और हम वीडियो लाने के पीछे बहुत मेहनत करते हैं ताकि आपको लाभ मिल सके। लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। अगली बारी आपकी है। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियां पाई जाती है वे सब भगवान के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। दूब घास हर एक व्यक्ति को आसानी से मिल जाती है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं जानने के कारण इसे कचरा समझने की भूल कर बैठते हैं। आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी गांव में, किसी भी घर में चले जाएं, आसपास में आपको बहुत ही आसानी से दूब घास नजर आ जाएगी, क्योंकि ये कम पानी में भी आसानी से उग जाती है। इसलिए कम पानी वाली जगह पर भी दूब घास देखने को मिल ही जाती है। दूब घास का एक बार उगाने के बाद आपने देखा होगा कि आसपास की जगहों में आसानी से फैल जाती है। आजकल तो फैशन के दौर में लोग अपने घरों की सजावट को बढ़ाने के लिए घर के बाहर भी दूब घास
लगवाने लगे हैं। घर के बाहर दूब घास लगाने से घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है और हमारे घर में देवी शक्तियों का वास भी हो जाता है। तो अब इसके अलौकिक फायदे जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताती हूँ। आप एक बार ये प्रयोग जरूर कीजिएगा मेरे कहने पर, तो डॉक्टर के पास आप जाना बिल्कुल ही भूल जाएंगे। दोस्तों, बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जिसको आप इस दूब घास के द्वारा ठीक कर सकते हैं। आपकी छोटी छोटी समस्याएं आप इसे सही कर सकते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि जो लोग जंगल में रहने वाले जो लोग होते हैं, यानी कि साधु महात्मा है जो तपस्या करते हैं, वे चाहते हैं कि हमें भूख प्यास ना लगे, तो इसके लिए वे दूब घास का ही प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। इसके घास का रस निकाल कर वे लोग पी लेते हैं। दूब घास का रस निकाल करके पीने से 21 दिन तक भूख नहीं लगती है और ना ही प्यास लगती है। इस तरह साधु महात्मा अपनी साधना को पूरा करते हैं। बिना कुछ खाए पिए ही उनकी भूख प्यास मिट जाती है। मैंने एक कथा में गुरुजी को कहते हुए सुना था कि दूब घास शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। जैसे कि गर्मियों के मौसम में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, गर्मी के मौसम में हमें लू लग जाती है, शरीर में बहुत गर्मी बढ़ जाती है, शरीर की तासीर बढ़ जाती है, शरीर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई हो जाता है। हम गर्मी के कारण बहुत परेशान हो जाते हैं। हम गर्मी से राहत पाने के लिए बहुत सारे उपाय भी करते हैं, बहुत सारी ठंडे पेय पदार्थ पीते हैं, दवाएं लेते हैं, फिर भी हमें गर्मी से राहत नहीं मिलती है। लेकिन गर्मी में दूब घास बहुत ही ज्यादा राहत देने का काम करता है। दोस्तों, ये शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करता है। आपको इसके लिए थोड़ी सी दूब घास लेनी है और वह इसका 1 कप रस निकाल करके आप 5 से 7 दाने मिश्री के मिलाकर घोल कर इसको पी जाएं और इससे आपकी तासीर को ठंडक पहुंचती है और आपकी शरीर की गर्मी दूर हो जाती है। आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में आपको इससे आराम मिलने लगेगा। आपके शरीर में कितना भी अधिक टेम्परेचर हो, आधे या 1 घंटे के अंदर ही आपको ये कम होता हुआ नजर आएगा। कैसी भी तेज गर्मी या धूप क्यों ना हो, उससे आपको दूर रखेगा। और अब मैं आपको बताती हूँ इसके वनस्पति शास्त्र के अनुसार वनस्पति शास्त्र इसके बारे में क्या कहती है। तो देखिए, अगर लगातार 2 सप्ताह तक इसका 1 कप रस का सेवन किया जाए तो बवासीर की समस्या दूर हो जाएगी। इससे बवासीर की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। और अगर किसी का खून खराब है या खून संबंधी कोई बीमारी है तो वह भी इसे सही तरीके से अगर प्रयोग करे, यानी कि दूब घास के बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में लिखा है दोस्तों कि अगर किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप उस बच्चे को सिर्फ 7 दिन तक आधा आधा कप दूब घास का रस पिला दीजिए, उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा, दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर भगवान गणेश जी वास करते हैं, उनका निवास स्थान है, आशीर्वाद इसके अंदर बसता है। जो भी चीज आप एक बार याद कर लेंगे कभी नहीं भूल पाएंगे, इतनी तीव्र आपकी याददाश्त शक्ति होने वाली है। यहाँ तक कि इसके बारे में ये भी स्पष्ट लिखा है कि यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करता है। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है, तो आपको दूब घास का रस पीने से आपकी बुद्धि भी गणेश जी की तरह ही बलशाली हो जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से गर्मी से राहत मिलती है, वह भी दूर हो जाती है और मन शांत बना रहता है। दूब घास का एक बहुत ही चमत्कारिक और आयुर्वेद प्रयोग जो है, उपाय जिसे कह सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको सांस की कोई बीमारी है या बीपी की बीमारी है तो यह दोनों ही बीमारियों को दूर करने का रामबाण उपाय माना गया है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, लगातार 1 महीने तक दूब घास का रस ही पीना है। इससे आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाती है, चली जाती है। अब मैं आपको इसके दिव्य प्रयोग बताऊंगी। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और अपनी राशि डाल दीजिए। राशि अनुरूप उपाय मैं आपको वहीं पर ही बताऊंगी। आधे बीच में वीडियो छोड़कर जाना बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों ऐसा, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो हमेशा ही खतरनाक साबित होता है और लटकती हुई तलवार के समान माना जाता है। इसलिए जानकारी पूरी सुनकर जाइए। इस वीडियो के अंत में आपको मैं कुछ गुप्त प्रयोग भी बताऊंगी जो कि आपको धनवान बनाएगा और आपके जीवन के सारे दुख दूर करेगा। अब मैं आपको इसके तांत्रिक और चमत्कारिक प्रयोग बताती हूँ। इस प्रयोग को आपने कभी नहीं सुना होगा। आपको क्या करना है, दूब घास की जड़ को पीसकर इसका तिलक लगाना है। तिलक लगाने से आपकी बुद्धि स्थिर होती है और आपके चेहरे की चमक अलग ही हो जाती है। हर कोई व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होगा, हर किसी का ध्यान उस तिलक को लगाने की वजह से आपकी तरफ होगा। आप आकर्षण के केंद्र बन जाएंगे। अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, यह बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी या आपने कभी कहीं कहानियों में
या फिर किसी के मुंह से सुनी भी नहीं होगी। ये बहुत ही गुप्त जानकारी है जो बहुत कम लोगों को जानने को मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप यह धूप घास गणेश जी या फिर दुर्गा माता को चढ़ाकर इसे प्रसाद के रूप में अपनी धन पेटी में या फिर घर में अलमारी में या फिर जहां आप पैसे रुपए रखते हैं, तो आप बहुत ही अधिक धनवान बन जाएंगे। आपके घर में धन की वर्षा निश्चित रूप से होने लगेगी तथा आपको सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि धूप घास स्वयं माँ दुर्गा का स्वरूप होती है। इसलिए यह जिस भी स्थान पर होती है अपने आप ही उस स्थान को पवित्र बना देती है, क्योंकि इसमें स्वयं देवी देवताओं का वास होता है। इससे आप में निडरता आती है, भय बिल्कुल नहीं लगता है। माँ दुर्गा के समान आपके अंदर स्थिरता आ जाती है और भगवान गणेश की तरह आपकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। और अगर ये हमारे घर के बाहर होती है तो घर के वातावरण को शुद्ध करती है और साथ ही साथ ये हमारे घर को बहुत ही खूबसूरत बना देती है। हमारे घर की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। इसके हर एक कण में गणेश जी का निवास है। आप इसे अपने अगर पर्स में रख सकते हैं तो आपकी फिजूल खर्ची बिल्कुल ही बंद होगी, आपका खर्च कम होने लगेगा। इसका रस पीने से नकारात्मक शक्ति आपके आसपास बिल्कुल भटकती भी नहीं है, वो आपसे दूर चली जाती है तथा भूत प्रेत आपसे दूर भागने लगते हैं। अब मैं आपको इसके तांत्रिक प्रयोग बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जय माँ लक्ष्मी लिखिए, साथ ही अपनी राशि जरूर लिख दीजिएगा। तांत्रिक प्रयोग ध्यान से सुने। अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, आपके गर्भ में संतान नहीं ठहर रही है, तो आपको इसका रस का सेवन करना है। प्रतिदिन आधा कप रस मिश्री के साथ मिलाकर पीने से औरत को अपनी कमर में इसकी जो जड़ है 5 जड़ को बांध लेनी है और इसे 1 महीने में के अंदर ही आपका जो गर्भ है वो ठहर जाएगा। बहुत ही जल्दी संतान की प्राप्ति होगी। और जो प्राचीन साधु संत है वे कहते हैं कि अगर इसका रस सप्ताह में 2 बार भी पी लिया जाए तो इससे हमारे शरीर में कभी भी बीमारियां हमको छू नहीं पाती है, सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती है। जल्दी ही आपको बुढ़ापा आने से रोकता है और ये एक आयुर्वेदिक तरीके से समझा जाए तो ये अमृत के समान मानी गई है दोस्तों। इससे बढ़कर कोई दूसरी दवा हो ही नहीं सकती। इसका रस पीने से शरीर की काया बदल जाती है। जो पुराने लोग थे वे सब जानते हैं, बहुत ही थोड़ी लोग हैं ऐसे जो इस चीज को आगे लेके गए। इसलिए उनकी उम्र, आपने देखा होगा कि जो पुराने लोग थे उनकी उम्र 100 वर्ष या उससे भी ज्यादा हुआ करती थी, जो अभी बिल्कुल ही कम होती जा रही है, क्योंकि अधिकतर लोग इन चीजों से अनजान है। इसलिए लोगों की उम्र भी अब कम होने लगी है। भगवान शिव ने इसे वरदान दिया था दोस्तों। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ इसे सच्चे मन से इस दुर्वा घास में 7 गिठान लगाकर माला बनाकर अगर भगवान गणेश जी को अर्पित करता है, अर्थात गणेश जी को पहना देता है, तो उसके सभी दुख दर्द बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। उसे किसी भी प्रकार की परेशानियां जल्दी छू भी नहीं पाती है। गणेश जी उन पर हमेशा ही प्रसन्न चित्त होते हैं और उन पर कृपा बरसाते हैं। व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होता है। उसे करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये घास बहुत ही बहुमूल्य धातु है दोस्तों, जैसे सोना चांदी हीरे मोती महंगे रत्नों से भी ज्यादा कीमती आप इसे कह सकते हैं। भगवान गणेश को एक घास मात्र अर्पित कर देने से इतनी सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाती है, इतने ज्यादा वो प्रसन्न हो जाते हैं कि आप जो उनसे मांगते हैं वो आपको देते ही जरूर हैं। आप पर उनकी कृपा दृष्टि कभी नहीं हटती है और आपको हर कार्य में सफलता मिलती चली जाती है। अंत में आप सभी से मैं यही कहूंगी दोस्तों कि धूप घास को साधारण घास बिल्कुल भी मत समझिएगा। ये एक बहुत ही अपने आप में स्वयं में एक दिव्य शक्ति है। ये भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और देवी दुर्गा की प्रिय है। इसका हर प्रयोग सिद्धि, सफलता, शांति और समृद्धि का द्वार खोलती है। अक्षय तृतीया पर इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में हीरे जवाहरात से भी बहुमूल्य बना सकते हैं। ये सिर्फ एक घास नहीं बल्कि ये आपके भाग्य का पासवर्ड है, आपकी किस्मत की चाबी है, आपके जीवन की अमृत बूंद है। इसलिए इस अक्षय तृतीया पर इस चमत्कारी उपाय को जरूर कीजिएगा। मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है आपसे, और अपने जीवन की हर एक चीज को, परेशानी को दूर कीजिए और अपने जीवन की एक नई शुरुआत कीजिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई है, अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो कृपया करके इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं हर रोज आप लोगों की अलग अलग समस्याओं के नए नए और अच्छे और बहुत ही साधारण से उपाय लेकर आती हूँ। लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, अगली बारी आपकी है। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री गणेश।